जय श्री राधे। कहते हैं कि जीवन में दुख आने के कारण क्या हैं। कई लोगों के मन में यह सवाल होता होगा कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति होती है कि जीवन में दुख आते हैं, परंतु दुख आना एक ऐसा संकेत है जिसे कोई नहीं जानता। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि दुख के आने के कारण क्या होते हैं और दुख जीवन में क्यों आता है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा जीवन सुखी हो, हम जीवन में धन धान्य से परिपूर्ण हो, हमारा जीवन सुखमय व्यतीत हो, परंतु दुख क्यों आते हैं यह आप सभी जान करके हैरान हो जाएंगे कि हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं। क्या कोई संकेत है या कोई ऐसी बात है जो दुख आकर के हमें बताना चाह रहा है। सबसे पहली बात कि दुख आने के 3 कारण होते हैं। पहला कर्म, दूसरा संगति और तीसरा हमारा मन। अब कर्म क्या है और संगति क्या है और मन क्या है हम आपको बताएंगे कि इन 3 कारणों से ही दुख आते हैं। दुख का और कोई कारण नहीं है, दुख आने के और कोई कारण नहीं है, सिर्फ दुख इन्हीं तीनों कारणों से आते हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे पहला कर्म। कर्म ऐसा हमारा होता है जो हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही वापस हमें फल उसका मिलता है। कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो ये बात ऐसे ही नहीं कही गई है कि जो बोओगे वो काटोगे। कहीं ना कहीं हम जो कर्म करते हैं वह आज ही नहीं तो कल एक न एक दिन लौट करके जरूर आता है, जिसे हम प्रारब्ध भी कहते हैं, जिसके कारण भी हमें दुख मिलता है। तो इसीलिए कर्म भी हमें ऐसे करने चाहिए जिसे हमें जीवन में दुख न आए। परंतु दुख तो आना स्वाभाविक है, चाहे कोई व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा अमीर हो या कितने भी बड़ा पैसे वाला हो, उसके जीवन में भी दुख है। एक गरीब भी है, उसके जीवन में भी दुख है। परंतु हर व्यक्ति का दुख का तरीका अलग अलग होता है, हर व्यक्ति के दुख के कारण अलग अलग होते हैं। कोई बहुत दुखी होता है, कोई कम दुखी होता है। इसीलिए कहा गया है कि किसी के कर्म बहुत अच्छे थे, उसमें उसने थोड़े बहुत कर्म खराब किए, इसीलिए उसे थोड़ा दुख है। परंतु किसी ने के कर्म बहुत बुरे थे, इसीलिए उसके जीवन में बहुत सारा दुख है। कर्म अच्छे करिए, कहीं ना कहीं कर्म लौट करके आएगा और हमें उसका फल जरूर देगा। इसीलिए हमें अपने ही कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है जीवन में, दूसरा व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सुखी जीवन जी रहा है या कष्टमय जीवन जी रहा है, इस पे हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। हमें अपने ही कर्मों पे ध्यान देना है कि हम अपने कर्मों को कैसे सुधारें। आइए, दूसरा है संगति। संगति का असर बहुत बड़ा है। संगति कहा गया है कि जैसी संगत वैसी रंगत। हम जिस परिवेश में, जिस समाज में, जिस संगति में रहते हैं उसका असर जरूर पड़ता है हमारे जीवन के ऊपर। जैसे बहुत सारे फल होते हैं, उस फल में अगर एक सड़ा फल भी अगर हो जाए तो बहुत सारे फल को सड़ा देता है। ठीक वैसे ही हमारा जीवन है। हम जिस संगति में रहेंगे, जिस परिवेश में रहेंगे, कहीं ना कहीं उसका असर हमारे जीवन पे अवश्य पड़ेगा। अगर हम अच्छे माहौल में रहते हैं, अच्छी संगति में रहते हैं तो हमारा जीवन अच्छा होगा, सुखमय होगा। परंतु अगर हमने गलत संगति पकड़ ली है, हमारा संगति अगर गलत लोगों के साथ हो गया है, हमारा मिलना जुलना गलत लोगों के साथ हो गया है, तो कहीं ना कहीं उसका असर हमारे जीवन पे जरूर पड़ता है, जिसका हमें फल भोगना पड़ता है। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो जीवन अच्छा होगा और बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो जीवन बुरा होगा। अब यह अच्छा और बुरा स्वयं आपको तय करना है कि कौन सी संगति करने से आपका जीवन अच्छा हो रहा है और कौन सी संगति करने से आपका जीवन बुरा हो रहा है। ठीक है। तीसरा है मन। सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी बात है मन। मन पे हम बात करेंगे कि आखिर मन का ऐसा क्या योगदान है हमारे दुख में। कहते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे पास अगर सब कुछ है, उपलब्ध है, भौतिक सुख संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, फिर भी हमारा मन जो कहीं न कहीं किसी और चीज की इच्छा लिए हुए बैठा हुआ है। सबसे बड़ा दुख का कारण यही है कि हमारी एक इच्छा पूरी नहीं होती है कि हम 100 इच्छाओं को और अपने मन में पाल लेते हैं। एक साइकिल से चलने वाला व्यक्ति सोचता है कि काश मेरे पास एक मोटरसाइकिल होती, परंतु एक मोटरसाइकिल से चलने वाला व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास एक कार होती। कहीं न कहीं साइकिल से चलने वाला व्यक्ति भी अपने मन के कारण अपने मन में असंतुष्ट इच्छाओं को लिए बैठा है और एक मोटरसाइकिल से चलने वाला व्यक्ति भी अपने मन में असंतुष्ट इच्छाओं को लेकर के बैठा हुआ है। साइकिल वाला चाहता है जो मोटरसाइकिल से चल रहा है उसका जीवन, परंतु जो मोटरसाइकिल वाला है वो चाह रहा है एक लग्जरी कार से घूमना। परंतु क्या लग्जरी कार वाला जो
उसका जीवन है, क्या वह सुखी है? आप दूसरों के संसाधनों को देख करके, भौतिक सुख सुविधाओं को देख करके कैसे कह सकते हैं कि उसका जीवन सुखी होगा? उसका जीवन सुखी होगा या नहीं होगा, यह हम दूर से देख करके नहीं तय कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हम वो भी व्यक्ति अपने जीवन से दुखी है जो बड़े कारों में चल रहा है, और जो वो भी दुखी है जो एक साइकिल से चल रहा है। इसीलिए मन हमारा सबसे बड़ा जो है दुख का कारण होता है। मन बड़ा चंचल होता है। मन को अपने अवस्था में रखना है, हमें अपने काबू में रखना है मन को, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना होगा। यदि हम अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करेंगे तो हमारा जीवन कहीं ना कहीं सुखी जरूर होगा। अन्यथा इच्छाओं की पूर्ति हेतु इस शरीर को कष्ट देना, और जब शरीर को कष्ट देंगे तो कहीं ना कहीं जीवन में हमेशा दुख ही बना रहेगा। तो इसीलिए इन तीनों चीज़ों पे आपको विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले कर्म, दूसरा संगति और तीसरा मन। इन तीनों को यदि हम ठीक कर ले तो हमारा जीवन स्वतः ही ठीक हो जाएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो भी जीवन से जुड़ी समस्याएं हैं या जो भी जीवन की बातें हैं मैं आपको बताना चाहता हूं और बता भी रहा हूं। आगे भी और भी चीज़ों के विषय पे मैं आपसे बात करूंगा। आप लोगों को सारी वीडियो आप लोगों के बीच लेकर के आऊँगा। और जो लोग भी हमारे इस चैनल पे नए हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हम नए वीडियो जब भी डालें आप लोगों तक जरूर पहुँचे। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो नीचे एक अपना प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर दे जाइएगा। जय जय श्री राधे। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।